गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन पेपर जो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके पहले जो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो जो अपलोड किया हुआ है जिसमें सेट 1 सेट 2 और ये आज जो हम लोग कर रहे हैं ये सेट 3 है। ठीक है, 2 आपका यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया। यदि आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा सेट 3 है, तो चलिए जल्दी से सब कोई जुड़िए हमारे साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करेंगे। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास हम अभी कर रहे हैं फिलहाल फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए। ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सेकेंड ईयर के छात्र को भी इसमें से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो भी चेंज हुआ है उसमें से कुछ फर्स्ट ईयर के सिलेबस को ही सेकेंड ईयर में डाला गया है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन सेकेंड ईयर को भी पूछा जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा जा रहा है एक रिज्यूम शुड बी। ठीक है, एक रिज्यूम जो होता है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आप लोग जानते होंगे रिज्यूम किसको बोलते हैं। तो रिज्यूम कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। तो रिज्यूम क्या होता है ना, एक्चुअली बायोडाटा, एक तरह से कह सकते हैं बायोडाटा, जिसमें आपके बारे में डिटेल्स में आपके बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आप क्या कहाँ से पढ़ाई किए हैं, क्या एजुकेशन है, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ आपके डिटेल्स, हॉबी वगैरह, ये सारा चीज़ उसमें लिख के आपको देना पड़ता है। जब आप कहीं पे भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको एक रिज्यूम जो पहले उनको देना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिज्यूम। तो पहले देखिए रिज्यूम कैसा होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो रिज्यूम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, है ना, छोटा और सटीक। समझ में आ गया? रिज्यूम कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। यदि आप बहुत बड़ा लिख के एक कॉपी अपने बारे में लिख के दे दीजिएगा बुक टाइप से, तो क्या कोई उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए रिज्यूम जो होगा मैक्सिमम आपका 1 पेज का होना चाहिए और मैक्सिमम 2 पेज का हो सकता है, लेकिन 1 पेज का ही होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको बस हल्का सा वो देखे और उनको आइडिया मिल जाए आपके बारे में। ठीक है, तो रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन। विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर एक तरह से आपका नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, जिसको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 जो आपका क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या आपका। लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो निम्न स्तर की भाषा को डैश भी कहा जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन ये आपका, निम्न स्तर की भाषा जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे पहला सोर्स कोड है, दूसरा आपका मिडिल वेयर है। ठीक है, मध्यस्थ जिसको बोलते हैं यहाँ पे, तीसरा नंबर मशीन लैंग्वेज है, चौथा नंबर क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना क्या होगा? मशीन। मशीन लैंग्वेज जो होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मशीन हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, मतलब क्या इसका? किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डाइस कहलाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी आप यदि काम करते हैं तो वहाँ पे आप जो जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। कर्तव्य और जिम्मेदारी आपका जो है जिसमें आप लिखते हैं उसको आपका क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन। सभी याद रखेंगे क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन। यदि आप काम करेंगे, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जॉब कार्य, यहाँ पे लिखा है किसी कार्य में किए गए, है ना, तो यदि कार्य करेगा तभी ना वो लिखेगा। तो यहाँ पे जॉब देखिए, जॉब है उसके पास तब वो डिस्क्राइब करेगा, है कि नहीं? तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है, सिंपल। ठीक है, तो सीवी क्या होता है? सीवी देखें तो सीवी आपका होता है इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो उस समय जो दिया जाता है उसको सीवी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रिज्यूम, वही सेम चीज़, रिज्यूम भी हो गया। जॉब एप्लीकेशन हो गया, जॉब के लिए जो आप अप्लाई करते हैं तो जॉब एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो यही एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर में क्या क्या रहता है आपका? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका प्रीवियस सेट से भी आपको लगेगा कि मैच कर रहा है, क्योंकि पहले जो आपके ऑनलाइन हुए सीबीटी एग्जाम जो ऑनलाइन हो रहे हैं उसमें कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट सेट आ रहा है रोज़, ऐसा नहीं है, एक ही सेट जो बच्चे को उठा के दे दिया जा रहा है। तो पिछले साल मैंने एग्जाम में देखा 2 सेट मैक्सिमम मुझे लगा कि बनाया गया था, 2 सेट, और उसी को पूरे 1 मंथ तक जो है रोटेट कर करके एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन टाइप के लग सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है आपका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या, बी नंबर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, याद रखना कंप्यूटर जो होता है आपका वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, इन ए ईमेल, ईमेल में वेयर विल यू ऐड द रिसिपेंट ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि ईमेल जब आप लोग करते हैं किसी को, उसमें यदि मान लीजिए कोई ईमेल का आपको कॉपीज किसी को भेजना है, ठीक है, तो आप उसका एड्रेस को कहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ईमेल में आप लोग देखे होंगे, ईमेल में जब हमको कोई भी ईमेल हम किसी को करते हैं, उसी का कॉपी को हमको दूसरे को भी भेजना है, तो उसके लिए हम वहाँ पे क्या होता है, एक ऐप ऑप्शन मिलता है आपको सेंड करने का। तो वो क्या होता है, टू में करेंगे या सीसी में करेंगे या बीसीसी में करेंगे या फिर सब्जेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए जो भी क्वेश्चन है वो मैं लेके आ रहा हूँ। WCS का भी आपका क्लास हो रहा है, ES का भी क्लास हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका CC। ठीक है, बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा, कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, ईमेल जब भी आप सेंड करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है, CC BCC का भी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU तो आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में जो CPU रहता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर में है ये आपका। C से होता है सेंट्रल, P से होता है प्रोसेसिंग, U से होता है यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में जो आपका इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, तो इससे जो बनता है इसको क्या कहते हैं, तो क्या होगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, सेल होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आनंद प्राप्ति करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। तो ये भी मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, सी नंबर हो जाएगा इसका। प्रश्नात्मक यहाँ पर होगा प्रशंसनात्मक। ठीक है, लिसनिंग के अंतर्गत ये आता है, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। आनंद प्राप्त मतलब क्या, प्रसन्नता पाने के लिए, वही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिवियर्स इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, इस तरह से कुछ है। तो यहाँ देखिए इसका क्या होगा, मानव प्रयासों के सही और गलत अध्ययन को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका, बताइए जल्दी से। मानव प्रयासों के सही और गलत अध्ययन को डायस कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, एथिक बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सी नंबर होगा इसका राइट आंसर, एथिक। मानव प्रयास का जो सही और गलत अध्ययन होता है उसको एथिक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है, पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद ए स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक आदमी कह रहा है जो कि आपका यहाँ पे क्या शुरुआती व्यवसाय से जुड़ा होता है, उसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, इंटरप्रेनर, उद्यमी बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे बिजनेसमैन भी क्लिक कर देंगे। तो बिजनेसमैन किनको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पहले से बिजनेस कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुरुआती जुड़ा हुआ है, शुरुआत मतलब जिसने जस्ट स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसको उद्यमी या फिर इंटरप्रेनर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु विच वन इज़ अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कौन सा एक वेब पर आधारित अकाउंटिंग है, यानी लेखांकन है। ठीक है, वेब पे आधारित लेखांकन है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका होगा टैली। ठीक है, TALLY, टैली जो आपका ये क्या आपका, ये एक वेब बेस्ड अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट आपका कहता माल के उत्पादन में लगे उद्यमी को डैश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे माल का आपका उत्पादन होता है, ठीक है, मतलब क्या प्रोडक्शन होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, बोल सकते हैं उसको, है ना। जहाँ पे कि बनता है तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब क्या, विनिर्माण उद्यम। ठीक है, मतलब कि जहाँ बनता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग जानते ही होंगे मैन्युफैक्चरिंग होता है मतलब बनता है। ठीक है, चलिए, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड्स टू, यदि हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगा, यदि उत्पादन जो होगा यदि कम होगा तो उससे क्या अंतर पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका GDP जो होगा पर कैपिटा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति GDP में क्या होगा, कमी आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, जब भी यहाँ पे उत्पादन कम होगा तो उससे प्रति व्यक्ति GDP जो आय है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच वन इज ए मैन
इंड्यूस्ड हजार्ड्स, ठीक है, आदमी से प्रेरित यहाँ पे खतरों में से कौन सा आदमी के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है उसको बोलना आपको। तो यहाँ पे देखें लैंडस्लाइड है पहला नंबर, दूसरा नंबर आपका क्या है साइक्लोन है, तीसरा नंबर वोल्केनो है, चौथा नंबर अर्थक्वेक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। लैंडस्लाइड जो होता है ये मानव के द्वारा प्रेरित है, ठीक है, लेकिन साइक्लोन क्या होता है ये ऑटोमेटिक आता है। वोल्केनो जो होता है वो भी ज्वालामुखी वो भी आता है। अर्थक्वेक जो है वो भी अपने से आता है, ठीक है, नेचुरल है वो सब चीज़। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें लो प्रोडक्टिविटी विल लीड्स टू, अच्छा ये तो मैंने करा दिया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो हम लोग उस यहाँ पे देखिए क्या है उसके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जीवित चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पे आपका होता है? तो वो होता है आपका इकोलॉजी में, ठीक है, पारिस्थितिकी में। इकोलॉजी यानी सी नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर इकोलॉजी। नेक्स्ट देखें क्या है आपका, नेक्स्ट कहता है उन उपयोगी उत्पादों से छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को डाइस कहा जाता है। मतलब क्या कि कोई भी हमारा जो जैसे वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग फिर से न्यू मटेरियल प्राप्त करते हैं बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये एक चीज़ आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो क्या होगा रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, है ना, सामग्री का पुनः यहाँ पे जो है फिर से उसको प्राप्त करना यानी रिसाइकिल करना। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आपका ILO का फुल फॉर्म। तो ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ। ILO मतलब क्या होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ये होंगे कि इंडिया होगा कि इंटरनेशनल होगा, तो याद रखना आपको ILO में क्या होगा इंटरनेशनल होगा, ठीक है, ये इंडिया के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ए नंबर इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फिशबोन चार्ट को क्या बोलते हैं? काउज एंड इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है ना, तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका काइजन का मीनिंग बताना। काइजन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो काइजन शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार, ठीक है, अपने आप में निरंतर सुधार लाना वही काइजन कहलाता है, ठीक है ना, समझ सकते हैं। तो हो जाएगा काइजन का मतलब क्या? काइजन मतलब निरंतर सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो पिछले साल आपके CBT एग्जाम में पूछे गए थे फर्स्ट ईयर के छात्रों को, जो आपका 2021 में CBT हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। और पहले था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आता था, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर में ही थे। पर इस बार से अब क्या हो रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के पेपर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ रहा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप लोग चाहते हैं किसी अदर चीज़ का क्लास किया जाए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जल्दी से वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।